दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 3.3। इससे पहले जो प्रश्नावली 3.2 थी उसमें हमने किया था प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल। पर इस वाली क्लास में हम करेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों का प्रयोग करके हमें इनका हल निकालना है। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसमें आपकी विलोपन विधि भी आ रही है, प्रतिस्थापन विधि भी आ रही है। इन दोनों विधियों का प्रयोग आपकी पूरी बुक में होना है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे और उनको आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद आपकी चॉइस होगी कि विलोपन से करें या प्रतिस्थापन से करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्या कह रहा है? कह रहा है x + 5 = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों का प्रयोग करना है। तो एक तरफ हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल और दूसरी तरफ विलोपन विधि से हल। तो देखिए, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 और ये हो जाती है हमारी समीकरण 2। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। पहले प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं क्योंकि ये हमने किस में की थी, आपकी जो प्रश्नावली 3.2 थी उसमें हमने की थी। तो यहाँ प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक के स्थान पर दूसरा मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 ये है, इससे मैं किसी भी एक वेरिएबल का मान निकाल लूँगा, या x का या y का। तो अगर मैं x बराबर निकालूँ तो हो जाएगा 5 - y, x बराबर 5 - y हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में रखने पर अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 ये है हमारे पास, तो 2x - 3y = कितना है, 4। तो x की जगह पे मैं रख देता हूँ यहाँ पर 5 - y और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही लिख देते हैं। अब 2 पंजे हो जाएगा 10, -2 की y से करेंगे तो 2y और -3y बराबर हो जाएगा 4। अब केवल इसको सॉल्व करना है हमें। तो माइनस का 2y माइनस का 3y दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 10 - 3 और 2 5y बराबर हो जाएगा 4। अब y को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस से वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 4। तो 5y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6। तो y बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है 6/5। ठीक है, ये आ गई आपके y की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, हम समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास थी x + का y बराबर 5। तो x का x रखेंगे, प्लस का प्लस, y की जगह आ जाएगा 6/5 और बराबर में 5। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो बराबर के एक तरफ ले जाएंगे और ये 5 माइनस हो जाएगा 6/5। अब जब बटे में कोई वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे 5, तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 - 6 और जब 25 में से 6 जाएगा तो बचेगा 19/5। ठीक है, तो x का हल कितना आ गया, 19/5 और y का मान आ गया 6/5। ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब इसी को विलोपन विधि से कर लेते हैं। देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी कि किसी लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें कोई भी एक वेरिएबल का मान बराबर करना होता है। जैसे समीकरणों को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, x + y बराबर 5 और दूसरी समीकरण थी 2x - 3y बराबर 4। ये थी हमारी पहली और ये थी दूसरी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखिए x का या y का दोनों में से किसी भी एक का मान हमें बराबर करना होता है। अगर मैं 2x यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ 1x है, तो मैं इस पूरी समीकरण में अगर 2 से गुणा कर दूँ तो ये 2x बन जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। तो देखिए क्या करता हूँ मैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, पहले हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करके हम समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 में मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। x की जगह पर कितना हो जाएगा, 2x प्लस y की जगह पर 2y बराबर 5 दूनी हो जाएगा 10। ये मैंने 2 से गुणा कर दी और इस वाले समीकरण में से क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से घटाने पर तो 2x - 3y = कर देंगे 4। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए जब घटाया जाता है तो ये जो साइन है ये प्लस के दोनों एक माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब 2x में से तो 2x कट जाएगा, ये प्लस का ये प्लस का, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5y बराबर 10 में से जब 4 जाएगा बचेगा 6। तो y बराबर हो जाएगा 6/5। ये आ गया y का
मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मान समीकरण 1 में लगा देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रख देंगे तो x प्लस का y बराबर 5 था हमारी पहली समीकरण, तो x का x रहने देंगे, प्लस y की जगह 6/5 और बराबर में 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 5, तो हो जाएगा 5 पंजे 25 माइनस 6, तो x बराबर आ जाएगा 25 में से 6 जाएंगे तो 19/5। ठीक है, तो x के मान देखिए इस विधि से भी यही आए थे और इस विधि से भी यही आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों को कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ नेक्स्ट पार्ट। सेकंड में जो इक्वेशन आपको दे रखी है ना, वो हमें दे रखी है 3x + 4y = 10। ये हो गई पहली समीकरण, और दूसरी समीकरण है 2x - 2y = 2। अब इन दोनों समीकरणों को कैसे समीकरण सॉल्व करेंगे, ये दो समीकरण हैं। तो देखिए हम इसमें प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, विलोपन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो पहले करूँगा, पहले विलोपन विधि से कर लेते हैं। विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे क्योंकि यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हम 3.2 में पहले ही समझ चुके हैं, तो उसको बाद में कर लेंगे। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, इन दोनों में किसी भी एक वेरिएबल का मान एक जैसा करना। देखिए सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। पहले तो आप एक दूसरे इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए, जैसे ये पहली समीकरण और दूसरी 2x - 2y = 2, ये रख दिया। अब देखिए इस समीकरण और इस समीकरण दोनों में देखिए क्या मान बराबर हो सकता है। देखिए 3y यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 में से कोई ऐसा है नहीं जो कि बराबर हो जाए, लेकिन 4 और 2 में है। अगर मैं इस वाली समीकरण में 2 से गुणा कर दूँ यहाँ, तो 2 दूनी 4y हो जाएगा और यहाँ भी 4y हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी समीकरण है इसमें मैं 2 से गुणा कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो पहली वाली जो समीकरण है वो तो पहली है ये। अब समीकरण 2 में मैं गुणा करूँगा 2 से, यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4x - 4y और बराबर 4। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण, और इसको हम समीकरण 2 ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 से केवल गुणा की है। अब पहली ये है, दूसरी ये है। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाएंगे तो समीकरण 1 घटाएंगे, देखिए 2 में से घटाना है तो 2 वाली को पहले ऊपर लिख लो और नीचे लिख देंगे समीकरण 1 को, तो 3x + 4y = 10 था। अब क्या करते हैं, ये माइनस हो जाता है, तो एक जैसी चीज़ें नहीं, सॉरी यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप जोड़ने पर, और जोड़ने पर इसके साइन सेम यही रहते हैं जो होते हैं। तो अब देखिए यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो आपस में कट जाएगा और 4 और 3 हो जाएगा 7x, और बराबर में कितना है यहाँ 4 और 10 यानी कि 14, तो x बराबर हो जाएगा 14/7, और 7 से 14 कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1 में लगा देते हैं। तो समीकरण 1 में लगाएंगे 3x + 4y = 10 है, तो x की जगह लगा देंगे 2 + 4y = 10, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 + 4y = 10, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 10 - 6, तो 4y = हो जाएगा 4, और y = आ जाएगा 4/4 यानी y = 1। तो यहाँ पर देखिए हमने विलोपन विधि से निकाल दिया y का मान और x का मान। ठीक है, इसी को अगर आपको करना होता किससे, प्रतिस्थापन विधि से, तो आप कैसे करते हैं, देखिए प्रतिस्थापन भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या है, जो दोनों समीकरण दे रखेंगे ना, एक ये वाली और ये वाली, इन दोनों में इस 2 समीकरण से मैं एक मान निकाल लेता हूँ x का, तो 2x बराबर आ जाएगा 2 + 2y, ये y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
तो x बराबर आएगा 2 प्लस का 2y और बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 में लगा देंगे। समीकरण 1 ये है, तो इसको लिख लेते हैं 3x प्लस का 4y बराबर 10 है। तो x की जगह पर कितना आ जाएगा 2 प्लस का 2y बटे में 2 और प्लस का 4y बराबर 10 समीकरण में दे रखा है। हल कर लेते हैं, 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस का 6y और अपॉन में आ रहा है 2 और प्लस का हो जाएगा 4y बराबर 10। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 3y हो जाएगा अपॉन में 2 से 2 कटेगा, प्लस का 4y बराबर 10 बचा रहेगा। अब यहाँ से 3 प्लस का 3y बचा और प्लस का 4y बराबर 10, तो 3 और 4 हो गया 7y बराबर 10 माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, इस 10 में से 3 जाएगा तो 7y बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 और y बराबर हो जाएगा 7/7। 7 से 7 कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 1। y बराबर 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में लगा देते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरे पास कितनी है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, तो लगा देते हैं 3x ऐसे रहेगा प्लस का प्लस 4y यानी कि 4 गुणा 1 बराबर 10, तो 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 4। ठीक है, 10 माइनस 4 हो जाएगा तो 3x बराबर आ जाएगा कितना 6 और x बराबर हो जाएगा 6/3 और 3 से जाएगा 3 दूनी 6 बार, तो x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, x का मान 2, y का मान 1, यहाँ y का मान 1, x का मान 2। ठीक है, तो दोनों में मान समान आ रहे हैं, हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, पहली समीकरण है। दूसरी है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, अब देखिए ये वाली समीकरण तो अपने रूप में लिखी है, लेकिन ये वाली समीकरण अलग लिखी है, तो पहले इसको इस रूप में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 9x माइनस का 2y और माइनस का 7 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगी आपकी दूसरी समीकरण, ये है आपकी पहली समीकरण। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे विलोपन विधि का। तो लगा लेते हैं विलोपन विधि, अच्छे से समझते हैं इसको। पहले तो देखिए विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को काटना। ठीक, यहाँ पर 3x है और यहाँ है 9x। ठीक है, तो 3 और 9 का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है। कैसे बनेगा, देखिए समीकरण जो आपकी 1 है ना, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, पहले समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और फिर समीकरण 2 घटाने पर जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लो पहले इसमें, तो हो जाएगा 3 3 9x माइनस 3 5 हो जाएगा 15y और माइनस का 4 3 हो जाएगा 12 बराबर 0। ये हमने गुणा कर दी। अब ये गुणा करने के बाद समीकरण 2 घटाएंगे, यानी समीकरण 2 को इसके नीचे रख लेते हैं। 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। घटाते समय माइनस सारे चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस, तो 9x से तो 9x कट गया और ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 15y है, तो 15 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 13y और माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस लगा देंगे। ये प्लस है ये माइनस, तो 7 जो है 12 में से 7 जाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 5 और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 13y बराबर 5 और y बराबर हो जाएगा माइनस का 5/13। ये हमारे पास y का मान आ रहा है माइनस के 5/13। अब क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 में लगा लेते हैं। समीकरण 1 से हमारे पास है 3x माइनस का 5 इंटू y की जगह है माइनस का 5/13 और माइनस का 4 बराबर है 0। देखिए 3x और माइनस 5 पंजे हो जाएगा 25/13 माइनस का 4 बराबर 0, तो इन दोनों माइनस को उस तरफ ले जाएंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा 4 प्लस का 25/13। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए। एलसीएम ले लेंगे 13, तो 13 चौक हो जाएगा 52 प्लस का 25, तो 3x बराबर 52 और 25 को अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास हो जाएगा 77/13। ठीक है, और यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 77/13 गुणा 3,
यानी x बराबर आ जाएगा 77/13 ये आ जाएगा x का मान, और y का मान क्या आया था -5/13। अब क्या करना है, ये विलोपन विधि हो गई, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। यहाँ देखिए प्रतिस्थापन विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि करते हैं तो हम लेंगे समीकरण 2 से ले लो। चलो 2 से या 1 से किसी भी एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास ये दे रखी है तो इससे निकाल लेंगे हम किसका मान। देखिए 9x बराबर ये है तो इसी को ले लेते हैं समीकरण 2 वाली। 9x बराबर 2y प्लस का 7, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 2y प्लस का 7 बटे में ये 9 इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये हो गया। अब ये क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे हम 3 का 3 और x की जगह रख देंगे 2y प्लस का 7 बटे में 9। ठीक है, 2y प्लस का 7 बटे में 9 आ जाएगा, और माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। तो 3 से 9 कटेगा, 3 3 9 3 बार, ऊपर बचेगा 2y प्लस का 7 बटे में 3 माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0। तो एलसीएम लेना पड़ेगा सबका 3, तो 3 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये वाली चीज़ तो पहले ऐसे ही रहेगी, और 3 पंजे हो जाएगा 15y और माइनस 4 3 हो जाएगा 12 बराबर 0। तो 2y में से 15y जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 13y। ठीक, और 12 में से 7 जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस का 5 बराबर में 3 गुणा 0 यानी कि 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ हमारे पास माइनस का 13y माइनस 5 बराबर बचेगा 0, तो माइनस का 13y बचेगा 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ y बराबर हो जाएगा माइनस के 5 बटे में 13। ये आ गया y का मान। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 में लगा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में लगाएंगे 3x ऐसी रहेगा माइनस 5y, 5 का 5 और y की जगह माइनस 5/13 और माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, हल करेंगे इसको तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25 बटे में 13 और माइनस का 4 बराबर 0। तो एलसीएम ले लेते हैं 13 3 हो जाएगा 39x और प्लस का 25 माइनस 13 चौक हो जाएगा 52 बराबर 0। तो यहाँ से 39x ऐसे ही रहेगा, और 52 में से जब 25 जाएगा तो बचेगा 27 माइनस का, और बराबर बचेगा 13 गुणा 0 हो जाएगा 0। तो 39x बराबर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 27 बटे में 39। ठीक है, x बराबर 27 बटे 39। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने एक मिस्टेक कर दिया था, जो हमने यहाँ माइनस लिया, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा ठीक करेंगे और ये हो जाएगा 4 और यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके पास 27। ठीक है, तो ये जो आ रहा है 27/77 होगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए क्या करा हमने, जब इसको सॉल्व करा तो हमारा -5/13 और यहाँ सॉल्व करें तो y का मान -5/13 और x का मान कितना आया 27/39 और यहाँ भी x बराबर 27/39। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों विधियों से इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी हम दोनों विधियों से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के स्टोरी सम्स को। तो यहाँ पर आपका लास्ट है 4th पार्ट, ये है x/2 प्लस का है 2y/3 इक्वल टू है -1, और दूसरी क्वेश्चन है x - y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं पहले तो इन दोनों इक्वेशनों को। ठीक है, एक सीरीज़ में लेके आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं दूसरे वाले रैखिक समीकरण की। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एलसीएम ले सकते हैं, या एलसीएम भी अगर नहीं लेना है ना तो एक काम कर सकते हैं पहले, अच्छा इसको हम पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए एलसीएम ले लेते हैं 6, तो हो जाएगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 1। तो 3x प्लस का 4y बराबर, देखिए 6 की -1 से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 6 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर अगर 3 एलसीएम ले लिया जाए तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 और 3x माइनस वाई बराबर, यहाँ 3 की 3 से होगी 3 3 9। तो ये हो गई हमारी पहली समीकरण और ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण।
अब जो मेथड लगाना है लगा सकते हैं। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन लगाता हूँ, यानी कि विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में क्या करना होगा, देखिए समीकरण है 3x, देखो मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देता हूँ, तो 3x प्लस का 4y बराबर -6, और ये वाली समीकरण घटाएंगे तो 3x माइनस का y बराबर 9। घटाते समय माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये कट जाएगा, तो 4 और 1 हो जाएगा 5y बराबर, दोनों माइनस में तो हो जाएंगे 15, तो y बराबर आ जाएगा -15/5। तो 5 से 15 जाएगा 3 बार, तो y बराबर आ जाएगा -3। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में नहीं, गलत हो गया, ठीक है, तो 3 का 3, x का x, प्लस का प्लस, 4 का 4, y का मान आया था -3, तो -3 लगाया, बराबर में -6, तो 3x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 बराबर -6, तो 3x बराबर हो जाएगा 12 - 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 6, और x बराबर आ जाएगा 6/3, और 3 दूनी हो जाता है 6, तो x बराबर 2। y का मानिए, x का मानिए। अब इसी में हम लगा देते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो जब इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाई जाएगी, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पे एक रखना। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 से मैं y का मान निकालूंगा, तो y बराबर आएगा 3x माइनस का 9। ठीक, अब आ जाओ समीकरण 2 से, समीकरण 2 में लगा देते हैं। समीकरण 2 है 3x प्लस का 4y बराबर -6। ठीक है, समीकरण 2 से किया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये मान लगा देंगे, तो 3x ऐसे रहेगा, प्लस का प्लस, 4 का 4, y की जगह आ जाएगा 3x माइनस का 9 बराबर -6। तो यहाँ से 3x प्लस 4 3 हो जाएगा 12x, माइनस 4 9 हो जाएगा 36 बराबर में -6। तो 12 और 3 हो जाएगा 15x, और बराबर में हो जाएगा -6 और प्लस का 36 हो जाएगा उधर जाके, तो 15x बराबर बचेगा 30, तो x बराबर आ जाएगा 30/15। ठीक है, 30/15। तो यहाँ से मेरे पास जो मान निकल के आएगा, यहाँ ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, अब आ जाएगा, ऐसे यहाँ x बराबर 2 आया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में लगा देंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास है 3x प्लस का 4y बराबर -6, लगा देते हैं। 3 का 3, x की जगह 2, प्लस का 4y बराबर -6, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, प्लस का 4y बराबर -6, तो 4y हो जाएगा -6 यानी 4y = -12, तो y बराबर -12/4, और 4 से जाएगा 4 3 12, तो y बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, तो दोनों मान सेम आ रहे हैं, y बराबर -3, यहाँ y बराबर -3, यहाँ x बराबर 2, यहाँ पर भी x बराबर 2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो 1 था वो कंप्लीट हुआ। इसमें क्या है कि दोनों विधियाँ यूज़ हुई हैं, विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि भी यूज़ हुई है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो करेंगे स्टोरी सम्स को, जिसके अंदर हमें विलोपन जो जिस भी विधि को लगाना है वो विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।